हाँ तो भाई कैसे हो सारे। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएससी। इसमें जो आज हम तो कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं एनएससी को, उसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी का जन्म कैसे हुआ, हम ये पढ़ेंगे। एनएससी का काम कैसे चलता है एंड लास्ट टॉपिक इज़ एनएससी का बैच मार्क क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एनएससी क्या होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस होता है। कंपनी अपने शेयर बेच सकती है कैपिटल राइज करने के लिए, और जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे शेयर खरीदते हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। एनएससी एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर को कनेक्ट करता है। ये खुद किसी शेयर का मालिक नहीं होता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद शेयर का मालिक नहीं होता। ये बायर और सेलर को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। अब आप ये तो समझ गए कि वही एनएससी क्या है। एनएससी सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो एनएससी एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, जहां पे शेयर बाय एंड सेलिंग होता है। ठीक है, ये खुद शेयर का मालिक नहीं होता। शेयर का मालिक कंपनी वाले ही होते हैं। यहाँ ये सिर्फ बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, एक प्लेटफॉर्म है ये। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है अब वो है हमारा एनएससी का जन्म कैसे हुआ। देखो 1992 से पहले स्टॉक मार्केट में सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही राज था। तब जो ट्रेडिंग होती थी वो पेपर से होती थी, शाउटिंग सिस्टम से होती थी, जिसमें स्पीड भी कम होता था और ट्रांसपेरेंसी भी कम होती थी। मतलब कई बार फ्रॉड भी हो जाता था। ठीक है, तब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि एक मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड वो बनाएंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी और एक्सचेंज बना रहेगा। तो इसके लिए 1992 में गवर्नमेंट लेके आई एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसने सब कुछ ऑनलाइन और ऑटोमेटिक था। जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, फुल मतलब कि कोई भी इलीगल वर्क नहीं है, ना कोई भी धोखा नहीं होगा। सबके सामने जो भी ट्रेड कर रहा है, जो भी बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, उसे पता है भाई मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, आगे जाके उसका पैसा नहीं मारा जाएगा। ये होता है एनएससी। एनएससी का काम कैसे चलता है, अब ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखो एनएससी इसका 4 स्टेप में इसका काम है। तो जो पहला स्टेप वो है कंपनी लिस्टिंग, एंड सेकंड हमारा बायर एंड सेलर का कनेक्ट होना, एंड थर्ड स्टेप है हमारा प्राइस डिसाइड कैसे होता है, और फोर्थ टॉपिक हमारा सेटलमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक कंपनी लिस्टिंग। देखो जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट आती है अपने शेयर इशू करने के लिए, तो पहले वो एनएससी में उसे होना पड़ेगा लिस्ट। तो वो उसके लिए सेबी का अप्रूवल लेके आती है और एनएससी पर अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च कर देती है। ठीक है, लिस्टिंग के बाद उस कंपनी का शेयर एनएससी के मार्केट में आ जाता है। एंड देन सेकंड जो इसका प्रोसेस रहता है वो रहता है बाइंग एंड सेलिंग को कनेक्ट करना। जो भी बायर हैं, जो भी सेलर हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करना। एनएससी में आ गया अब तो सीधा जो शेयर है वो जब एनएससी में लिस्ट हो गया तो अब वो सीधा ट्रेडिंग के लिए जाएगा। ट्रेडिंग के लिए किसके पास जाएगा? बायर एंड सेलर के पास। बायर एंड सेलर में आने के लिए उसे एनएससी में आना पड़ेगा, तो एनएससी में वो लिस्ट हो चुका है। तो इसमें जो बायर होता है वो शेयर मतलब जो भी बायर है वो शेयर खरीदना चाहता है, और जो सेलर है वो शेयर को बेचना चाहता है अपने ब्रोकर ऐप से, जैसे कि ग्रो से, ज़ीरोधा, अप स्टॉक, एंजल वन एक्सेट्रा। ये सब ब्रोकर्स हैं, ये सब एक ऐप है जहाँ पे ये सारे शेयर्स बायर एंड सेलर आके ख़रीदते हैं। ठीक है, उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, अब एनएससी का इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग सिस्टम ऑटोमेटिक बायर सेलर को ऑर्डर मैच करता है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है हमारा प्राइस डिसाइड कैसे होता है। प्राइस का रूल सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई। ज़्यादा लोग ख़रीदना चाहते हैं, प्राइस बढ़ेगा। ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं, प्राइस गिरेगा। सिंपल है। अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर में, ज़्यादा लोग शेयर खरीदें तो अभी तो बात है भाई जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ेगा। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उस शेयर में और लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं और लोग उस जो भी शेयर है उसे बेच रहे हैं, तो अभी से बात है कि उस शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। ठीक है, ये प्राइस एनएससी के रियल टाइम ऑर्डर में अपडेट करता है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो है सेटलमेंट का।
जब डील मैच होती है तो बायर के डीमैट अकाउंट में शेयर चला जाता है, सेलर के अकाउंट में पैसा चला जाता है, सिंपल। और ये जो प्रोसेस होता है ये T+1 डे में कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि ट्रेडिंग डे और प्लस वर्किंग डे, ये इस डे के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपका। अब जो हमारा NSE का जो लास्ट टॉपिक है वो है NSE का बेंच मार्क क्या होता है। देखो NSE का बेंच मार्क होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मेन इंडेक्स, जो NSE का जो मेन इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसलिए बोला जाता है कि इस निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनीज़ होती है। जो हमारी NSE है इसमें 50 बड़ी कंपनी लिस्टेड हैं। और जो हमारा सेंसेक्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। और जो हमारा NSE होता है ये निफ्टी 50 होता है और इसमें 50 बड़ी कंपनी लिस्टेड है। एग्जांपल पे टाटा मोटर्स जैसे हमारी बड़ी कंपनीज़ हो गई, इन्फो से हमारी बड़ी कंपनी हो गई, ये सब कंपनी निफ्टी 50 में लिस्टेड है। ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ का परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है। जो निफ्टी 50 है ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो दिखाता है। इस टोटल 50 कंपनीज़ को एक ही नाम दे दिया गया निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 ऊपर है तो मार्केट का जो मूड है वो पॉजिटिव रहेगा, अगर नीचे है तो मार्केट का मूड नेगेटिव रहेगा। यानी कि अगर निफ्टी 50 का जो मार्केट है वो पॉजिटिव चल रहा है तो भाई प्रॉफिट होगा आपको, अगर नेगेटिव चल रहा है तो आपको लॉस होगा। और जो हमारा एक और टॉपिक रह गया था वो NSE के फ़ायदे रह गए थे कि NSE के फ़ायदे क्या हैं। देखो इसमें फास्ट ट्रेडिंग होता है, ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, लिक्विडिटी भी रहती है और वैराइटीज़ भी रहती है। फास्ट ट्रेडिंग में क्या होता है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है एंड ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है प्राइस सबके लिए सेम होता है। लिक्विडिटी एंड जो लिक्विडिटी है इसमें ज़्यादा बायर एंड सेलर होने की वजह से आसानी से शेयर खरीदा एंड बेच सकते हैं। भाई देखो जब 50 टॉप कंपनीज़ NSE में लिस्टेड हैं तो ऑब्वियसली बात है भाई कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, वो NSE में इन्वेस्ट करेंगे या फिर स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे। सारे शेयर यहीं पे आके लेंगे और उन्हीं 50 कंपनीज़ में से लेंगे ना, उन्हीं 50 कंपनीज़ में से सीधा निफ्टी 50 में लगा देंगे। वो जो भी हमारे बिगिनर्स रहते हैं वो सीधा निफ्टी 50 में लगा, तो यहाँ पे बायर और सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, जिससे लिक्विडिटी बहुत ईजी रहता है। और जो हमारे इसमें वैरायटी में क्या होता है कि जो शेयर होता है शेयर के अलावा डेरिवेटिव्स, करेंसी, बॉन्ड्स भी ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो हमने पूरा NSE समझ लिया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज असलियत में होता क्या है, कब आया, कैसे वर्क करता है, NSE का बेंचमार्क क्या होता है, हमने टोटल ये समझ लिया। अब की बार नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करता है। सेकंड वीडियो हमारा NSE का है एंड थर्ड वीडियो जो मैं लाऊंगा वो होगा BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, डे बाय डे आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ और हम पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको ये नॉलेजेबल वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें भाई। पूरा स्टॉक मार्केट आपको एक क्रैश कोर्स में एक बहुत अच्छे डेफिनेशन के साथ डिफ़ाइन मैं करूँगा। पहले हम थ्योरी पार्ट करेंगे। जब आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना, जब आपको समझ आ जाएगा ना कि रियल में हाँ भाई स्टॉक मार्केट का हर एक चीज़ आपको जब समझ आ जाएगा ना, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल। उसके बाद मैं आपको कराऊँगा प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल हम लाइव ट्रेड करेंगे। प्रैक्टिकल दिखाऊँ कि प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है, कैसे हमें अकाउंट बनाना है, कैसे हमें ट्रेड करना है, कैसे हमें एनालाइज करना है मार्केट को। लाइव चलेगा, लेकिन पहले हमें जो कंप्लीट करना है वो थ्योरी कम करना है। पहले हमें समझना है कि स्टॉक मार्केट रियल में है क्या, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ है। हम कैंडल स्टिक भी इसमें देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।